यहाँ उपस्थित सारे बच्चों और जो उपस्थित नहीं है घरों में आज एब्सेंट होकर घर पे रह गए, उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सुबह 8th क्लास में बता रहा था कि कोई न कोई काम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऐसे ही हम लोग आज होली मना रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। देखो बच्चों, तुम लोग जो उद्यम करते रहते हो, आज सुबह मैं बता रहा था कि हम सभी लोग ध्यान करते हैं। टीचर कहते हैं ध्यान से पढ़ो, मम्मी पापा कहते हैं सड़क पे ध्यान से जाना। तो ध्यान तो हम लोग 24 घंटे करते हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। बातें करने वालों तुम्हीं से कह रहा हूँ। तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है। और कोई भी बिना ध्यान से करने वाला काम कोई भी हमें सफलता की ओर नहीं ले जाता। कोई भी काम हो, पढ़ाई लिखाई का हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सब में ध्यान अवश्य होता है। तो जब तुम ध्यान से सुनोगे नहीं तो उन चीजों को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो कोई कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें बोलना कम और सुनना ज्यादा चाहिए। तो मैंने बताया कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसका होली का हम लोग इतिहास जानेंगे कि भाई हम लोग होली क्यों मनाते हैं, ये पता होना चाहिए ना। अभी तक हम लोग ये सोचते आए कि कलर फेंक दिया और उसके ऊपर कीचड़ में डाल दिया। तुम लोग देखा कितनी गंदी तरीके से लोग खेलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो त्योहार जो होता है हंसी खुशी से मनाने के लिए होता है? समाज में, परिवार में भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है। और अगर भाईचारा न बढ़े तो ऐसा त्योहार मनाने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें जो, और हमारा देश जो है त्योहारों का देश है। यहाँ कुछ कुछ महीनों पर अंतराल पर कोई न कोई त्योहार आता रहता है। त्योहार को आते हैं ताकि हमारा जीवन जो है हंसी खुशी बीतता रहे। ठीक है? तो देखो बच्चों, तुम लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी, है ना? तो कछुआ खरगोश कभी आपस में बात करते नहीं, लेकिन क्या है, मनगढ़ंत कहानी है ताकि इससे कुछ लोगों को शिक्षा मिल सके। ऐसे ही होली के पर्व के बारे में भी बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं। पौराणिक होती है पुरानी कहानी, कहानी कहानी होती है, इतिहास इतिहास होता है। इतिहास होता है साक्ष्यों के साथ, सबूत के साथ। तो अब इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। देखो, इतिहास नहीं है, ये पौराणिक कहानी है कि एक राक्षस था हिरण्याक्ष। ठीक है? सॉरी, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष उसका बड़ा भाई था, हिरण्यकशिपु उसका छोटा भाई था। तो कहानी पढ़ना। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र जो था प्रहलाद था। तो प्रहलाद जो था ईश्वर की भक्ति करता था, जबकि हिरण्यकशिपु कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, भाई खाने को मैं दे रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं करूँ तो भगवान मैं तुम्हारा हूँ। मम्मी पापा भी भगवान होते हैं। खा तुम मेरा रहे हो और दूसरे गा रहे तो गुस्सा आएगी। तो हिरण्यकशिपु उसको सबक सिखाने के लिए कई बार उसको पहाड़ से गिरा दिया, फिर भी जो है वो बच गया। कई कोशिश की उसको मारने की प्रहलाद को कि दुष्ट लड़का पैदा हो गया मेरे खानदान में, और ये मेरे शत्रु विष्णु का जो है भक्त बना हुआ है। तो उसने अपनी बहन, जिसकी नाम था होलिका, तो उसको बुलाया और मंत्रणा की कि भाई ऐसे ऐसे लड़के को सबक सिखाना है।
तो बोला भैया ऐसे तो चिंता मत करो, मेरे पास वरदान है, मुझे वरदान में एक चुनरी मिली हुई है और मैं इसको लेके जो है आग में बैठ जाऊंगी, जल जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो वो आग जलाई गई जो है और वो उसको लेके बैठ गई। तो हवा चली, कहानी है, हवा चली तो वो चुनरी उड़ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। ये कहानी है। तो देखो इससे सच्चाई झूठ पर, अधर्म पर धर्म की विजय, ये केवल एक शिक्षा हमें देती है। लेकिन इसका असली कारण तुमको बताऊं कि इस समय जो है ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। अब देखो, आप कुछ दिनों पहले हम लोग स्वेटर पहन के आते थे, अब सब स्वेटर वोटर उतर गए, है ना। तो ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि इस समय बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में क्या होता है, फूल खिले होते हैं रंग बिरंगे, तो हम गुलाल लगाकर आपस में एक दूसरे को रंग बिरंगा कर देते हैं और खुशियां मनाते हैं। और ये ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, उधर फसल पकने वाली होती है तो उसकी खुशी होती है, क्योंकि पहले लोगों के पास कोई ज्यादा काम नहीं होते थे। जितने भी त्योहार तुम लोग देखोगे, देखना फसल के बाद ही आते हैं मुख्य त्योहार, ठीक है। फसल पकने वाली होगी या कट के घर पे आ गई होगी। तो इस समय हमारी फसल रबी की जो है पक के तैयार है और उसी की खुशी में हम लोग ये होली भी मनाते हैं। इस समय तीसरा कारण है कि इस समय खान पान जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो इस समय हमें हल्के खाने चाहिए। सर्दियों में तो हम खूब घी वगैरह खूब खाते दबाकर, क्योंकि सबसे हेल्थी सीजन कौन सा होता है, सर्दियों का। तो इस समय हमको क्या करना है, अपना खान पान को भी चेंज करना है। और सबसे इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है, जो असली कारण है इसके पीछे इस त्योहार को मनाने का। इसमें गुरु और शिक्षक से ये संबंध रखता है। पलाश का एक पेड़ होता है, उसके फूल होते हैं, बड़ी सुगंध आती है। उससे गुरु जो था अपने शिष्यों के साथ में खेलता था, कलर लगाता था और वो सुगंधित से उस समय वो उसको दीक्षित करता था, मंत्र दीक्षा दी जाती थी। और उस समय वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ट्रांसफर करता था, उसके जीवन को रंग बिरंगा कर देता था। असली रीजन इसके पीछे यही है। तो अब मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग होली ऐसे खेलोगे जिससे किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। असली होली खेलने, त्योहार मनाने का क्या मकसद होता है, खुशियाँ बांटना, आपस में खुशियाँ बांटना। ऐसा ना हो कि हमारे किसी काम से या जबरदस्ती होली खेलने से किसी को कोई परेशानी हो और माहौल और खराब हो, ठीक है। जिसकी इच्छा हो उसी के साथ खेलो और आपस में कोई होड़दंग नहीं मचाएगा। घर पे भी शालीनता से होली मनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होली के नाम पे होड़दंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो हम विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, तो अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो उन चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और होली के महत्व को जानते हुए आगे भी हम आगामी जीवन में होली कैसे खेलें, शालीनता से खेलें, हैं। दूसरों की नकल न करें जो होड़दंग मचाते हैं, कीचड़ से खेलते हैं, लेडीज बच्चियों के साथ में बदतमीजी करते हैं होली के नाम पे। तो इन चीजों से सतर्क रहो, ठीक है कि नहीं। तो सब लोग, एक बार पुनः सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।